बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। नाज़रीन इकराम, हर चीज़ का एक मौसम और सीज़न होता है जिसमें इंसान दाम कम और चीज़ ज़्यादा वसूल करता है। जिस तरह गंदम अगर सीज़न के मौके पर ली जाए तो पैसा कम लगता है और गंदम ज़्यादा वसूल होती है बनिस्बत उस मौके के कि जिसमें सीज़न नहीं हुआ करता। इसी तरह नेक काम तो इंसान करता रहता है और करने भी चाहिए, लेकिन तमाम महीनों में एक महीना ऐसा है जिसमें इंसान नेक काम अगर थोड़ा सा भी करे तो उसको अजर कई गुना मिलता है। जिस तरह के रमज़ानुल मुबारक का महीना ये नहायत रहमत और बरकत वाला महीना है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर खुसूसी कर्म फरमाया और इस महीने की इबादत का सवाब भी आम महीनों की इबादत से ज्यादा अनायत फरमाया है। तो इस लिहाज से आज की इस वीडियो में हम अपने देखने वालों को रमज़ान में 3 आसान अमाल के हवाले से आगाह फरमाएंगे। रमज़ान की आमद है, ताजे वक़ार पहनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि रमज़ान में खुदा से सवाल करने वाला नामुराद नहीं रहता। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप इस्लामिक लीडर यूट्यूब चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातीनो हजरात, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो लोग तमन्ना करें कि सारा साल रमज़ान ही हो जाए। इस रहमत वाले महीने में रब्बे रहमान ने हम पर 2 खास इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं, एक दिन का रोज़ा और दूसरी रात की तरावी। रोज़े के मुताल्लिक तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है, और कहीं ये इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं, उनके लिए जन्नत को सजाया जाता है। और कहीं गुनाहों की मुआफ़ी का यूं ऐलान फरमाया कि जिस आदमी ने ईमान और सवाब की नीयत से रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसके पहले वाले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। दूसरी जो रमज़ानुल मुबारक में एक ख़ास इबादत है वो है रात की तरावी, कि जिसके मुताल्लिक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने ईमान और सवाब की नीयत से क़याम यानी रात की तरावी पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके पहले गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। ये नमाज तरावी ख़ास रमज़ानुल मुबारक की इबादत है और इसमें गुनाहों की मुआफ़ी का ऐलान है। अगर ज़रा गौर फरमाएं तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए? क्या मग़फ़िरत से बढ़कर भी कोई चीज़ है? मगर अफसोस कि हमें इसकी भी कदर नहीं और इस अज़ीमुश्शान सुन्नत के अदा करने में इस कदर लापरवाही की जाती है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। नमाज तरावी की 20 रकात ये सुन्नत मुअक्कदा हैं और औरतें इससे भी महरूम रहती हैं, हालांकि मर्दों की तरह इन पर भी तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो माह रमज़ान में किसी रोज़ादार को हलाल कमाई से रोज़ा खुलवा देता है, तमाम माह रमज़ान की रातों में फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत किया करते हैं और जिब्राइल उसके लिए दुआ गो होते हैं। और एक रिवायत में है कि शब्बे कदर में जिब्राइल उससे मुसाफा भी करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एक ख़ास इबादत इत्तिकाफ़ की भी है। हदीस शरीफ में इसकी फजीलत भी आती है। औरत के लिए घर की वो जगह है जिसको उसने नमाज पढ़ने के लिए मुतय्यन किया है, और अगर घर में औरत ने कोई जगह नमाज के लिए मुतय्यन नहीं की तो किसी कोने को मुतय्यन करके उसमें बैठ जाएं। औरतों के लिए तो ये काम बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इससे महरूम रहती हैं। आखिर क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुअत्तकफ़ एतकाफ़ करने वाला या करने वाली गुनाहों से महफूज है और उसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती हैं जितनी के करने वाले के लिए। मतलब ये है कि इत्तिकाफ में आदमी गुनाहों से भी महफूज रहता है और वो नेक काम जो बाहर रहकर कर सकता था अब नहीं कर सकता। मसलन मरीज की आयादत,
नमाज जनाजा वगैरह, इसका सवाब भी उसको एतकाफ के दौरान मिलता रहेगा। ये अल्लाह ताला की अपने बंदे पर किस कदर रहमत है कि उसको सिर्फ नियत पर ही इन कामों का सवाब, जिनको वो एतकाफ के दौरान नहीं कर सकता, पूरा पूरा इनायत फरमा रहे हैं। दरअसल अल्लाह की रहमत तो बंदे की बख्शिश के बहाने तलाश करती है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स एक दिन का इत्तकाफ भी अल्लाह की रजा के वास्ते करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके आड़ बना देते हैं, जिनकी मुसाफत आसमान और जमीन के दरमियान मुसाफत से ज्यादा है। इसी तरह रोजादार का सोना भी इबादत है और उसकी सांसें तस्बीह हैं और उसकी दुआ मकबूल है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स इशा के बाद शब कदर में 7 बार सूरतुल कदर पढ़ता है तो खुदा उसको हर बला से आफियत में रखता है और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। और जो जुम्मा के दिन नमाज से पहले 3 बार इसे पढ़ता है तो उस दिन जितने नमाज पढ़ने वाले होते हैं उसके बराबर उसके लिए नेकियां लिखता है। रमजानुल मुबारक की इन बाबरकत रातों में एक रात ऐसी भी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजारों महीनों से बेहतर फरमाया है। लैलतुल कद्र की ये रात तमाम रातों से बाबरकत और खैर की रात है, जिसको 1000 महीनों से अफजल बनाया गया है। अगर हिसाब लगाया जाए तो 1000 महीनों के 83 साल 4 माह बनते हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए, कि जो शख्स इस एक रात को इबादत में गुजार दे तो गोया उसने 83 साल 4 माह से ज्यादा का जमाना इबादत में गुजारा। दर मंशूर में है कि अल्लाह ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को अता फरमाई है। ये रात पहली उम्मतों में नहीं थी। प्यारे दोस्तों, आए मिलकर सब के लिए ये दुआ करें, अल्लाह पाक हमें रमज़ान की इबादत को इखलास के साथ करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए और हमारी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, जदीद दौर है, जिस तरह उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन हमारी नौजवान नस्ल को अपने तरीक़ा कार के जरिए बेराहरवी का शिकार कर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा को दीन से दूर कर रहे हैं और गैर इखलाकी मवाद को आम कर रहे हैं, तो आए हम भी इस्लामिक लीडर चैनल के साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को लोगों में फैलाते हैं। ये सबसे बेहतरीन सदका जारिया है। रमज़ान में 3 आसान अमाल के हवाला से अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है या आप इस वीडियो के हवाले से मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपके हर सवाल पर कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त अहबाब की भी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।